9 जनवरी को अयोध्या जा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी, तैयारियों की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 जनवरी को अयोध्या जा सकते हैं। उनके आगमन से पहले आज सोमवार को प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा और वन मंत्री अरुण कुमार भी पहुंच जाएंगे। जिला प्रशासन के पास सभी प्रोटोकॉल नहीं आया, लेकिन मुख्यमंत्री के आने की संभावना के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी गई। संभावित कार्यक्रम के अनुसार सीएम योगी सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से रामकथा पार्क हेलीपैड पर पहुंचेंगे। गोरखपुर में 12वीं तक के स्कूल्स की 10 तक छुट्टी। कोरोना और शीतलहर को देखते हुए 10 जनवरी तक गोरखपुर में 12वीं तक के सभी स्कूल्स को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया। वहीं पीलीभीत, बदायूं और बिजनौर में 8वीं तक के स्कूल्स की छुट्टियां बढ़ा दी गई। मेरठ की अगर बात करें तो यहां दीवान पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में कक्षा 8 तक का विंटर ब्रेक बढ़ाया गया। तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने के शासनादेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। तदर्थ शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिकाओं में उनकी सेवा समाप्त करने के 9 नवंबर 2023 के शासनादेश को चुनौती दी गई। कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में अंतरिम आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया कि आदेश केवल उन्हीं तदर्थ शिक्षकों पर लागू होगा जिनकी नियुक्तियां सेकेंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर एवं धारा 18 और यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग रूल्स 1995 के नियम 15 के तहत हुई हों। यूपी अनुदेशक भर्ती के लिए 3,304 अभ्यर्थी परीक्षा के पाए गए पात्र। पीईटी रिजल्ट भी जल्द। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आईटीआई में 42 ट्रेड के 2,406 पदों पर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के लिए ट्रेडवार आए आवेदनों के परीक्षण के बाद 3,304 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए पात्र पाया। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने वेबसाइट पर इसकी सूची अपलोड कर दी। अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को नहीं होगी असुविधा। सरयू घाटों पर लगाए जाएंगे 500 प्री फैब टॉयलेट्स। यूपी सरकार अवधपुरी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने पर फोकस कर रही है। लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें समुचित नागरिक सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए सीएम योगी के दिशा निर्देशन में विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अंतर्गत परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी के 18 जिलों में बढ़ेंगे बाढ़ शरणालय, खर्च किए जाएंगे 622 करोड़। बाढ़ आपदाओं से निपटने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपी में हर साल बाढ़ से प्रभावित होने वाले 18 जनपदों में 100 स्थायी बाढ़ शरणालय बनाएगी। इसके लिए सरकार 622 करोड़ की धनराशि खर्च करेगी। इन स्थायी बाढ़ शरणालयों में 3,000 लोगों को ठहराया जा सकेगा। इसको लेकर योगी सरकार ने प्रदेश भर में सर्वे कराया था, जिसमें पाया गया कि प्रदेश के 18 जनपद बाढ़ संवेदनशील हैं और हर साल ये सबसे ज्यादा बाढ़ और जलभराव से प्रभावित हैं। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, इनके लिए 20% कोटा सुविधा लागू। गन्ना विकास विभाग के द्वारा सैनिक कृषक सदस्यों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता ज्ञापित करने के उद्देश्य और राष्ट्रहित में उनके सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के जवानों, भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके विधिक उत्तराधिकारियों को गन्ना आपूर्ति में सैनिक कोटे की सुविधा प्रदान की गई। फ्री राशन वितरण की आ गई डेट, जाने इस महीने कब तक मिलेगा। शासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पात्र लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले निःशुल्क राशन के लिए जनवरी माह के वितरण की तिथि जारी कर दी, जिसके अनुसार 10 से 25 जनवरी के बीच राशन का वितरण किया जाना है। वहीं कमीशन बढ़ाने और मानदेय निर्धारित करने की मांग को लेकर कोटेदार 1 जनवरी से हड़ताल पर हैं। ऐसे में जिले के 14.5 लाख से अधिक लाभार्थियों के राशन वितरण पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बैक पेपर देने पर छात्रों को मार्कशीट अपडेट कराने के लिए भटकना नहीं होगा। यदि सब कुछ सही रहा तो जल्द ही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को बैक पेपर देने के बाद अपनी मार्कशीट अपडेट कराने के लिए कैंपस में नहीं भटकना होगा। विश्वविद्यालय छात्रों के रिजल्ट डिजिटलाइज्ड करते हुए कंप्यूटर डेटा सेंटर को लिंक करने पर काम करने जा रहा है। विश्वविद्यालय का फोकस ऐसा सिस्टम बनाने पर है जिसमें छात्रों के मूल रिजल्ट में अपडेट रियल टाइम में स्वतः होते रहें। मायावती ने अखिलेश को दी नसीहत, किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा अभियान। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को बसपा सुप्रीमो मायावती ने नसीहत दी। मायावती ने कहा कि बसपा को कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि बीजेपी से मिलने जुलने पर उनका दामन कितना दागदार है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि डिजिटल फसल सर्वे कराने से किसानों की जिंदगी में नए बदलाव आएंगे। उनके उत्पादन का प्रमाणित आंकड़ा आसानी से मिल सकेगा।
लेखपाल भर्ती परीक्षा में इस कोचिंग से 55 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। फ्री में की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रतियोगी परीक्षाओं के जीवन में नई रोशनी भरने का काम कर रही है। हाल ही में संपन्न लेखपाल भर्ती परीक्षा में अभ्युदय कोचिंग से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले 55 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। प्रदेश भर के 75 जिलों में समाज कल्याण विभाग की ओर से ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में अभ्युदय कोचिंग केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। धर्म बदल सकते हैं लेकिन पूर्वज नहीं। राम मंदिर समारोह से पहले नज़्मा बोली, कण कण में बसे हैं भगवान राम। यूपी के मिर्जापुर के पड़ोसी जिले वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं के कल्याण के लिए काम करने वाला अपना मुस्लिम महिला फाउंडेशन चलाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता नाजनीन अंसारी काफी खुश हैं। उनकी सहयोगी नज़्मा ने अयोध्या से रामज्योति लाने और उन्हें वाराणसी में 400 से 500 परिवारों हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच वितरित करने का फैसला किया। नाज़नीन अंसारी ने कहा, हम भगवान राम की ज्योति लाकर काशी में हिंदू और मुस्लिम परिवारों को देंगे और उनसे 22 जनवरी तक इसे निरंतर जलते रहने की अपील करेंगे। चाचा शिवपाल नहीं मान रहे, अब अखिलेश यादव लड़ेंगे आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने मंथन करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव फिर से आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले दिनों उनके कन्नौज से लड़ने की चर्चाएं थी। साल 2024 चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन के लोग अलग अलग सीटों पर मंथन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर के फिलहाल मंथन चल रहा है। इजराइल जाने वाले 10,000 श्रमिकों को हर महीने मिलेंगे 1,37,000। 23 से शुरू होगी परीक्षा। इजराइल जाने वाले श्रमिक रोजगारों की 23 से 30 जनवरी तक परीक्षा होगी। अलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में होने वाली परीक्षा में 10,000 श्रमिक अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे, जिनकी परीक्षा इजराइल के परीक्षक लेंगे। मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के तहत केंद्र सरकार की मंशा है कि हर हाथ में रोजगार हो। भूमाफियाओं ने बाईपास की जमीन पर बनाई अवैध कॉलोनीज। तेजपाल नागर और सीईओ का पत्र बेअसर। अब ग्रेटर नोएडा के तिलपता गांव का बाईपास नहीं बन पाएगा। जिस जमीन पर बाईपास बनाए जाने की ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की प्लानिंग थी, उस जमीन पर कॉलोनाइजर्स ने अवैध कॉलोनी काट दी और विला बनाकर बेच दी। इस कॉलोनीज में 3-3 मंजिला मकान बनकर खड़े हो गए हैं। राकेश टिकैत के नाम पर लाखों की ठगी। अब न्याय के लिए पुलिस के पास पहुंचा परिवार। एमपी के अनूपपुर में किसान नेता राकेश टिकैत के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। यहां एक व्यक्ति को जेल से छुड़वाने के नाम पर उसके परिजनों से रुपए लिए गए, लेकिन बाद में जेल से उसे छुड़वाया भी नहीं गया। लोगों को धोखे में रखकर पैसा ऐंठने वाले लोग किस हद तक अपना दिमाग लगाते हैं, इसकी एक झलक अनूपपुर जिले के जैथरी थाने में देखने को मिली। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुसलमानों को बदरुद्दीन अजमल ने दी नसीहत। बोले 20 से 26 जनवरी तक घर में ही रहें। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों से कहा कि वो 20 से 26 जनवरी के बीच घर पर ही रहें। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम विरोधी बताया। AIUDF प्रमुख ने कहा कि बीजेपी हमारे धर्म की दुश्मन है। एक रैली को संबोधित करते हुए अजमल ने कहा कि मुसलमान 20 से 26 जनवरी के बीच घर पर ही रहें और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ट्रेन से यात्रा करने से बचें। राम मंदिर ट्रस्ट को श्रीकांत शिंदे ने दान किया 11 करोड़ रुपए, सौंपा चेक। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। हर कोई प्रभु श्री राम के कार्य में लगा हुआ है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। रामोत्सव की तैयारियों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे अयोध्या पहुंचे। श्रीकांत शिंदे ने श्री राम मंदिर ट्रस्ट को 11 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं को मिलेगा तिरुपति का प्रसादम। आंध्र प्रदेश से आ रहे 1 लाख लड्डू। 22 जनवरी को पूरे देश के लिए एक बड़ा दिन है। इस दिन भगवान राम अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान होंगे। श्री राम मंदिर के अभिषेक में भाग लेने वाले भक्तों को इस अवसर पर खास प्रसाद मिलेगा। ये प्रसाद होगा तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाए गए प्रसिद्ध प्रसाद तिरुपति लड्डू का। श्री वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने अयोध्या में भक्तों को लगभग 1 लाख लड्डू वितरित करने का निर्णय लिया। राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण पर LGA की बड़ी कार्रवाई। LGA ने अवैध रूप से बनाए जा रहे रो हाउस सील कर दिए हैं। प्रबंधन दल ने जोन 4 और 5 में ये कार्रवाई की। भारी पुलिस के साथ LGA ने मडियाव के फैजुल्लागंज में 4 और इंदिरानगर में 26 रॉ हाउस सील किए। प्रवर्तन जोन 4 के जोनल अधिकारी रविनंदन सिंह ने बताया कि वकील अहमद और अन्य की ओर से मडियाव के फैजुल्लागंज, द्वितीय गौरभीट में अवैध निर्माण हो रहा था।
देश में 2 साल का स्पेशल बीएड कोर्स बैन, 4 वर्षीय कोर्स को ही मिलेगी अब मान्यता। देश में 2 साल का स्पेशल बीएड कोर्स बंद कर दिया गया है। अब इस कोर्स को मान्यता नहीं होगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से सिर्फ 4 वर्षीय स्पेशल बीएड कोर्स को ही मान्यता प्रदान की जाएगी। भारतीय पुनर्वास परिषद ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया। भारतीय पुनर्वास परिषद ही देश भर के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में कराए जा रहे स्पेशल बीएड कोर्स को मान्यता देती है। अग्निवीर भर्ती के बदल गए नियम, अब होगा ये नया टेस्ट, जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। सेना में अग्निपथ स्कीम के तहत होने वाली अग्निवीर भर्ती को लेकर सेना बोर्ड ने एक बड़ा बदलाव किया। अब अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर कैटेगरी के पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट देना अनिवार्य कर दिया गया। ये नया नियम अग्निवीर बहाली सत्र 2024-25 से लागू होगा। भारतीय सेना ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की। साथ ही देश के सभी सेना बोर्ड को एक पत्र भी भेजा गया है। 1 मार्च से जीएसटी नियमों में होगा बड़ा बदलाव। इसके बिना नहीं बन पाएंगे ई-वे बिल। 5 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाले बिजनेस 1 मार्च से सभी कारोबारी लेन देन के लिए ई चालान दिए बगैर ई-वे बिल जारी नहीं कर पाएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम के तहत 50,000 रुपए से अधिक कीमत के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ई-वे बिल रखना जरूरी होता है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने विश्लेषण के आधार पर पाया कि चालान के लिए कुछ पात्र टैक्स पेयर्स B2B और B2E के लेन देन के लिए ई-वे बिल ई चालान से जुड़े बगैर ही बना दे रहे हैं। अमेरिका के मेट्रो नेटवर्क को पछाड़कर दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बनने जा रहा भारत का मेट्रो नेटवर्क अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है और अगले कुछ वर्षों में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बनने की संभावना है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस सह एक्सपो 2023 में कहा, केवल 9 वर्षों में 20 शहरों में 895 किलोमीटर की मेट्रो लाइन्स चालू हो गई। 2014 में भारत में केवल 248 किलोमीटर मेट्रो रेल चालू थी। बीएचयू में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की मुफ्त कोचिंग शुरू। बीएचयू अपने ओबीसी और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को सिविल सेवाओं की निःशुल्क तैयारी कराएगा। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की तरफ से निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं का शुभारंभ हुआ। पहले बैच में 100 विद्यार्थियों को चुना गया। इसमें 30 छात्राएं शामिल हैं। कोचिंग का शुभारंभ मुख्य अतिथि डायरेक्टर प्रोफेसर वीके शुक्ला ने किया। बीएचयू परिसर स्थित मानव संसाधन विकास केंद्र में आयोजित उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये बड़े गर्व का विषय है कि उन्हें इतने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के माध्यम से तैयारी करने का मौका मिला।